बचना है, सिगरेट से बचना है, जुआ से बचना है, ड्रग से बचना है, बुरी आदतों से बचना है, तो उसका एक ही तरीका है कि आप दरबार में आइए, आप आश्रम में आइए, आप भी आए, बच्चों को भी लाए। तभी जो है हम अपने बच्चों को संभाल सकते, उन्हें बचा सकते हैं। सत्संग में इतनी बड़ी एक कृपा होती है कि वो हमारे बुरे जीवन को भी अच्छे जीवन में परिवर्तित कर देती है। अगर हमने बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार दिए तो एक बच्चा वही जाके बड़ा होकर एक अच्छा मानव बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। हृदय में जो सच्ची सुख शांति होती है वो आप कहीं धन से नहीं खरीद सकते। अगर धन से ही सुख शांति होती तो मीराबाई के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। हम सबके लिए बड़ा हर्ष का दिन है कि आज आपके रामपुर शहर में गुरु महाराज जी का आगमन हुआ और आप सब लोगों को गुरु महाराज जी के दर्शन और सत्संग का लाभ प्राप्त हुआ। और दूसरी हर्ष की बात है कि गुरु महाराज जी के कर कमलों के द्वारा यहाँ पे रामपुर में जो आश्रम बना उसका भी उद्घाटन हुआ। बहुत लंबा समय लगा आश्रम बनने में, लेकिन जब आश्रम बना तो एक बहुत भव्य सुंदर आश्रम बना। इसलिए कहावत कही भी गई है कि देर आए दुरुस्त आए। समय भला लगा, देर लगी, लेकिन एक अच्छा आश्रम बनके तैयार हुआ। सभी भाई जी, महात्मा जी और प्रेमी भक्तों की जो मेहनत थी वो सफल हुई, उनकी मेहनत रंग लाई और आश्रम जब तैयार हुआ तो फिर गुरु महाराज जी को भी वहां स्वतः आना ही पड़ता है। अभी देखो, जैसे गुरु महाराज जी बता रहे थे, आप लोग भी कुंभ में गए होंगे, यहाँ पे बहुत जो जनता बैठी उसमें से बहुत से लोग गए होंगे, क्योंकि लाखों लाख प्रेमी भक्त वहां पे प्रयागराज में पहुंचा था। 3 दिन का वहां सत्संग का आयोजन था और वहां पे जब वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए तो जब उन्होंने इतनी अपार भीड़ को देखा तो भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि एक कुंभ तो वहां है और एक कुंभ महाराज जी के प्रांगण में हो रहा है। इतनी अधिक भक्त समाज वहां पे पहुंचा हुआ था। फिर उसके बाद महाराज जी नेपाल गए। नेपाल अतरिया में वहां भी आश्रम का उद्घाटन था। विभू जी काठमांडू में शिवरात्रि के प्रोग्राम के लिए गए। फिर वहां कल उन्होंने इटेरी में एक आश्रम का, एक बहुत बड़ा आश्रम बना, उसका उद्घाटन किया। तो महाराज जी ने नेपाल में 3 आश्रमों का उद्घाटन किया। एक विभू जी ने इटेरी में किया और एक हम लोग यहाँ रामपुर में किया। तो आश्रमों की एक जो है बौछार सी आ रखी है, जगह जगह आश्रमों का निर्माण हो रहा है और वहां पे जब आश्रम का निर्माण होता है तो संत महात्मा वहां पे रहते हैं और जब संत महात्मा वहां रहेंगे तो संतों का संग आप लोगों को मिलेगा। महाराज जी के एक यही प्रयास रहता है कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में आश्रमों का निर्माण हो, जिससे कि वहां की जनता को सत्संग का लाभ। साधु संतों के संग में आएंगे तो हमारे अंदर भी जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि हम भी वो ज्ञान को प्राप्त करें जिसके बारे में महान पुरुष बताते हैं, योगी लोग बताते हैं, संत लोग बताते हैं। और जब हम उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो हम अपने जीवन को संवारेंगे, अपने जीवन का कल्याण करेंगे। हम तो अपने जीवन का कल्याण करेंगे ही करेंगे, साथ में हम अपने आने वाली पीढ़ी, अपनी भावी पीढ़ी, अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं
उनके जीवन को भी संवारेंगे, उनके जीवन को भी उज्जवल बनाएंगे, उनके जीवन को भी आध्यात्मिक बनाएंगे। आज हम लोग देख रहे हैं समाज में कितना व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, कितना भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, कितना क्राइम बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो है अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं और भौतिकवाद में लिप्त होते जा रहे हैं। पहले आपने देखा होगा बड़े बड़े सेठ लोग होते थे, तो लोग जो उनका धन होता था उस धन को वो अच्छे कार्यों में लगाते थे। सत्संग का आयोजन कर लिया, धार्मिक आयोजन कर लिए, किसी के गांव में पानी नहीं है तो बावड़ी बना दी, किसी के गांव में स्कूल नहीं है तो स्कूल बना दिया, किसी के गांव में अस्पताल नहीं है तो अस्पताल बना दिए। लेकिन आज हम समाज में देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में धन है तो वो केवल अपने में और अपने परिवार के लिए ही वो खर्च करना चाहता है। एक मकान हो गया तो दूसरे मकान की चाह उत्पन्न हो जाती है, एक गाड़ी लेता है तो दूसरी गाड़ी की चाह उत्पन्न हो जाती है। पहले आदमी छोटी गाड़ी लेता था, अब बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है तो वो लेने लग जाता है। हर चीज जो है वो कैसे मैं धन दौलत को बढ़ाऊं, कैसे मैं अपने ऐश्वर्य को बढ़ाऊं, कैसे अपने पद को बढ़ाऊं, कैसे अपने संपत्ति को बढ़ाऊं, इसी में वो दिन रात चिंतित रहता है और इसी को बढ़ाने में ही वो दिन रात लगा रहता है। और जिसके कारण वो समाज में हमें कैसे कार्य करने हैं, कैसे रहना है, कैसे अध्यात्म का जीवन जीना है, उससे वो दूर होता जाता है। इसीलिए तो क्यों कहा गया है कि जो ज्ञानी होता है उसका जीवन एक मधुमक्खी के समान होता है और जो अज्ञानी होता है उसका जीवन मक्खी के समान होता है। आपने मक्खी भी देखी होगी और मधुमक्खी भी देखी होगी। अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि आप एक मक्खी के अगर आप विभिन्न प्रकार के भोजन को रख दोगे, खीर भी रख दोगे, हलवा भी रख दोगे, पूरी भी रख दोगे, नाना प्रकार के मिष्टान भी रख दोगे, वो उसमें बैठेगी तो जरूर, उसको खाएगी भी। लेकिन जैसे ही उसको देखेगी कि उसके आगे से कोई सफाई कर्मचारी अपने टोकरे में मल मैल गंदगी को ढोए के जा रहा है, तो ये मक्खी का एक स्वभाव होता है कि तुरंत वो जो अच्छे अच्छे पकवान उसके सामने रखे उसको छोड़ के वो तुरंत गंदगी की ओर भागेगी और उस गंदगी के टोकरे में बैठ जाएगी और उसका रस का स्वाद लेने लग जाएगी। लेकिन मधुमक्खी में ये खासियत होती है, ये विशेषता होती है कि वो इधर उधर के पराग का सेवन नहीं करती, बल्कि जो सुंदर पुष्प होते हैं, चाहे वो गुलाब का हो, चाहे वो सूरजमुखी का हो, चाहे गेंदे का हो, चाहे वो कोई भी फूल हो, वो केवल मधुमक्खी आपने देखा होगा फूलों के ऊपर ही बैठती है और फूलों के ही पराग का सेवन करती है। और जब उस पराग का सेवन करके उसको निकालती है तो वो शहद के रूप में आप लोगों को मिलता है। और जिसके शहद का सेवन करने से कहते हैं कि भाई शरीर बड़ा हष्ट पुष्ट होता है, तो ये अंतर होता है। इसी तरह से ज्ञानी के जीवन में भी यही अंतर होता है। ज्ञानी व्यक्ति जो होगा उसके जीवन में कोई महान पुरुष आएगा,
वो उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनेगा, बड़ी अच्छी तरह से श्रवण करेगा, उस पे मनन करेगा, उस पे चिंतन करेगा और उसको ग्रहण करेगा। लेकिन अज्ञानी जीव कौन होता है?